अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ए हकीम अजीज साहब दी दुकान है जी। जी जी यही दुकान है। आपको क्या लग रहा है ये कूजी हलीम की दुकान है? वैसे माफ करना हलीम तो मैनू याद आया है, पुराने वक्तों में हलीम की दुकान के ऊपर इतनी सी छोटी देग ही पड़ी होती थी। ये हकीम साहब हैं, कोई कसाई नहीं बैठा हुआ। शुक्र करें कि हम कसाई बन नहीं गए, वरना आप जैसा बछड़ा सामने बैठा हो तो छुरी उठाने को जी चाहता है। हकीम साहब वैसे माफ करना, तुसी कसाई बनना भी ना, क्यों? क्योंकि अक्सर आप जैसे छोटे कसाई का ईद वाले दिन बछड़ा दौड़ जाता है। आप यहाँ कसाई लेने आए हैं या दवाई लेने आए हैं? दवाई दवाई जनाब, प्रॉब्लम क्या है? घबरा बड़ा पड़ रहा है जी। ये तो सबको पड़ रहा है। चलो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। जनाब अगर सारियां नु पै रहे हैं तो फिर ठीक है, सारियां दे नाल ही है ना। आप बताएं क्या महसूस कर रहे हैं? आपको देखकर तो काफी बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे ना देखें, अपना मर्ज बताएं। हकीम साहब दिल बैठ रहा है, जिस तरह खब्बे हाथ है भाई साहब दा पट्ठा नहीं बैठा। भाई नब्ज दिखाइए। वो तो मैं घर छड़ आया जी। भाई बाजू दिखाइए। अच्छा ऐ लो जनाब। ओए होए 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 होए। वो अंदर मौला जट चलन डई। हलचल मची हुई है नब्ज में। अंदर कोई टॉक शो हो रहा है जी। नहीं मेरे भाई, नब्ज तो आपकी यूं चल रही है जैसे कच्चे रोड पर चिंची चल रहा हो। अल्लाह खैर करे हकीम साहब, कई दिनों से रंग भी मेरा पीला पड़ा हुआ है। भाई जिगर काम करना छोड़ गया है। जिगर खून बनाएगा तो रंगत निखरेगी ना। अच्छा जी। जिगर में बड़ी गर्मी है। वैसे गर्मी ते मैनू भी ताड़े ते बड़ी जे। क्यों? ओ जनाब 2 दफा आगे दवाई लेके गया हूँ, जरा फर्क नहीं पड़ा। जी बाबियो आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी यही मर्ज थी, चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में। ओ ये तो वही है चुटकियों वाला। और जब मैं जोड़ों की दवाई लेने के लिए आया था, इसने कहा था मुझे भी यही बीमारी है, हकीम साहब की दवाई खाएं आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में। 2 हफ्ते में दवाई खाती है, ठीक मैं की होना सी, मैं तो चुटकी जान जोगा ही नहीं रहा। तो आखिरकार डॉक्टर साहब से जाके इंजेक्शन लगवाए हैं, तो फिर ठीक हुआ हूँ। आप जरा मुझे अपनी नब्ज दोबारा दिखाएं। हेलो जनाब। देखें, आपने एक दिन भी परहेज नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि आपने गंदम को हाथ नहीं लगाना। हकीम साहब मुझसे कसम उठवा ले, मैंने एक दिन भी गंदम को हाथ नहीं लगाया। आपकी बहू नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालती है। बहू यानी कि आपके बेटे की बेगम? नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी यानी आपकी बहू। आपको यह भी कहा था कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नीम गर्म पानी पीना है। अब बिल्कुल नहीं ठंडा पानी पिया मैंने, नीम गर्म पीता रहा हूँ, बल्कि मैंने तो पानी पिया ही नहीं उस दिन से, मैं तो चाय पी रहा हूँ। भाई चाय तो तुम्हारे लिए जहर है। जो नुस्खे में मैंने जड़ी बूटियां लिख के दी थी उसका कावा पीना था। अच्छा। गोश्त तो तुमने नहीं खाया? नहीं बिल्कुल नहीं खाया जी। शाबाश, गोश्त को देखना भी नहीं है। नहीं वेख्या है, मैं झूठ नहीं बोलना। वो घर से बाहर निकलता हूँ तो सामने हमसायों का बकरा बंधा हुआ है, हाँ। उस पे नजर पाड़ी जाती है, फिर क्या करूं। देख रहे हैं आप, बदपरहेजी पे बदपरहेजी। हकीम साहब ये कौन सी बदपरहेजी है? आपने उनको मना किया गोश्त नहीं खाना, उन्होंने नहीं खाया। यानी आपकी दवा असर नहीं कर रही है और आप बहानों पे बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं, जब करेंगे बदपरहेजी तो हकीम की दवाई कैसे असर करेगी?